अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद से सक्सेसफुली अपनी खुद की नी सर्जरी कर ली, मैं ऑपरेशन टेबल पे लेटा, ऑब्वियसली 10 साल पढ़ाई करने के बाद मे बी चूहे और स्क्विरल्स के ऊपर ऑपरेशन और सब कुछ करने के बाद मैंने खुद की नी सर्जरी करी और सक्सेसफुल रही वो नी सर्जरी, तो आप क्या बोलोगे उसमें? आप मुझको कॉन्ग्रेचुलेट करोगे? आप बोलोगे भाई मे बी आप वकालत छोड़ के सर्जरी ना सीखते, आप जिंदगी में और कुछ ना करते और सर्जरी ताकि आप अपनी खुद के घुटने की आप नी सर्जरी कर सको। तो डज दैट रियली मेक सेंस? पर अभी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ एक जेंटलमैन को बड़ी सारी कॉन्ग्रेचुलेशन दी जा रही है कि उन्होंने खुद से अपना डिवोर्स का केस जीता, वो भी 0 एलिमनी के साथ। और मैं ज़्यादा केस की डिटेल्स में नहीं गया, पर मैं गारंटीड बोल सकता हूँ कि आदमी ने कितने 1000 घंटे लगाए प्रेपरेशन करने में, गलतियां कितनी करी, कितने मिस्टेक्स करे, जिसकी वजह से अगर जो चीज़ 6 महीने में या 1 साल में निपट सकती थी या मे बी 3 महीने में निपट सकती थी, उसको करने में सालों निकल गए। नौकरी में, पेशे में या धंधे में आदमी कितना ज़्यादा फोकस करके और कितना पैसा कमा सकता, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड ज़िंदगी तो है नहीं। अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करते तो क्या बेटर नहीं था? मैं समझता हूँ प्रॉब्लम क्या है, वकीलों पे मिसट्रस्ट है, एंड होना भी चाहिए। हम बहुत वकील लोग पागल बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, भाई आपस में मिल के सेटिंग करते हैं, कई बार हस्बैंड को पागल बनाते हैं, कई बार बीवी को पागल बनाते हैं। पर इसका मतलब क्या ये है कि आप खुद से करो? देखो, अगर आप कहते हो कि मेरे पास लाइफ में और कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं ये सब करते करते वकालत कर लेता हूँ, लॉ की डिग्री भी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद अपना केस को एक केस स्टडी भी बना के मैं औरों को भी मदद कर दूंगा। इज़ नॉट अ बैड आइडिया। मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ करते हुए देखी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई पुरानी फैमिली की ज़मीनें हैं और वो है तो एक वेकअप सेट जैसी सिचुएशन में, चलो और कुछ नहीं किया ज़िंदगी के साथ, अब वकालत करके कुछ थोड़ा प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लाइफ कर लेते हैं। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया। पर अगर आप नौकरी पेशे में हो और स्पेशली एक ढंग की नौकरी कर रहे हो, वही और अर्निंग मे बी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 15 लाख महीने का, या फिर आप बिजनेस में हो जहाँ पे आप 50,000, लाख, 2 लाख कमा रहे हो, बट देयर इज इन्फिनिट पॉसिबिलिटी कि आप उस 1 लाख का आप 1 करोड़, 100 करोड़ कर सकते हो। तो क्या सेंस बनती है कि आप सारा प्रोसेस समझो, छोटी मोटी इधर गलती, छोटी मोटी उधर गलती की वजह से आप अपने लिए रोड ब्लॉक्स बनाओ, और कई बार गलतियां ऐसी होती है कि इरिपेरेबल डैमेज भी होता है। तो जस्ट बिकॉज देयर इज मिसट्रस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सोल्यूशन और नहीं निकाल सकते। सोल्यूशन मेरे हिसाब से होता है डू योर वेरिफिकेशन। जिस तरह से डॉक्टर से 100 सवाल पूछते हो और 100 डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही 100 वकीलों पे जाओ, 100 सवाल पूछो, फिगर आउट करो कौन है बेस्ट, एंड देन ट्रस्ट द प्रोफेशनल इज माई प्रोफेशनल रिकमेंडेशन।